नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजुली राजावत। लव, बेवफाई और कत्ल, जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मेरठ में। भरोसा प्यार की वो नींव होता है जिस पर पूरी प्रेम कहानी की इमारत टिकी होती है। प्यार की डोर अगर रिश्तों को जोड़ कर रखती है तो भरोसा इस रिश्ते में गारंटी की भूमिका अदा करता है। प्यार एक ऐसा अनोखा एहसास होता है जिसमें पूरी प्रेम कहानी का ताना बाना बुना होता है और इसी तरह दो प्रेमियों का हंसता खेलता संसार बनता है जिसमें वो अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों देखते हैं। लेकिन इस प्रेम कहानी में जब तीसरा एंट्री मारता है तो फिर इसे बिखरने में देर नहीं लगती। रिपोर्ट देखिए। तो सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। सौरभ की प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक था कि जिसे सुनने वाला भी हैरान हो गया और सुनने वाला भी सन्न हो गया। पति पत्नी के बीच वो की एंट्री ने शादीशुदा जिंदगी में ऐसा भूचाल मचाया कि उसने बसा बसाया घर पूरी तरह तबाह कर दिया। महिला द्वारा अपने परिवार परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीजें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फोन है, इन दोनों के फोन, साहिल के और मुस्कान के फोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। मेरठ पुलिस ने जब इस प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो एक पल के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ कि सौरभ ने करीब 10 साल पहले जिसे अपने दिल में जगह दी, उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ के दिल में छुरा घोंप दिया। बॉयफ्रेंड साहिल के प्यार में डूबी मुस्कान ने बिना कुछ सोचे अपने पति सौरभ के दिल में चाकू से इतने छेद किए कि पत्नी के धोखे से लहूलुहान सौरभ के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की जाए। 2019 में साहिल शुक्ला से शादीशुदा और एक बेटी की मां मुस्कान रस्तोगी की नजरें ऐसी मिली कि वो साहिल के प्यार में पूरी तरह डूब गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल गई। दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। सूत्रों की माने तो मुस्कान अपनी 6 साल की बेटी को पास में रहने वाले अपने माता पिता के घर भेज देती थी। उसके बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती थी। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ गई। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले साहिल शुक्ला में मुस्कान को अपना पहला प्यार नजर आने लगा।
सालों बाद साहिल से मिलकर मुस्कान ये भूली कि उसे अपने पति का प्यार भी नजर नहीं आया, जिससे उसने 2016 में लव मैरिज की थी। संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था, 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। अपनी पत्नी और बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने 7 समंदर पार कर मेरठ लौटे पति सौरभ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए घर जा रहा है, उसी ने उसकी मौत की खौफनाक प्लानिंग की है। 2 साल बाद अपने घर लौटे साहिल को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिसे उसने अपने दिल में जगह दी है, वही उसके दिल में खंजर उतारने की तैयारी कर चुकी है। जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदे। दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उसपे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ के मर्डर की जो प्लानिंग की, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। न ही पड़ोस में रहने वाले मुस्कान के परिजनों को इसकी भनक थी, न ही उसके ससुराल वालों को इसका अंदाजा था कि उसके बेटे ने जिसके साथ जिंदगी बिताने की जिद पकड़ी थी, वही उसे मौत की नींद सुला देगी। आमतौर पर हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए हत्यारे लाश को मिट्टी में दफन कर देते हैं या फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर बॉडी फेंक देते हैं, लेकिन मुस्कान उन हत्यारों से 4 कदम आगे निकली। उसने पति सौरभ की हत्या के बाद ना तो शव को फेंका और ना ही उसे मिट्टी में दफन किया। साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की। इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था, जो क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। उधर 6 साल की मासूम को पता भी नहीं था कि उसकी मां ने उसके सिर से पिता का साया छीनने की प्लानिंग कर ली है। अपने नानी के घर पर पहुंची मासूम नहीं जानती थी कि अब वो अपने पिता से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सिर्फ अपने पति का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने उस भरोसे का भी कत्ल किया जिसकी डोर से पति पत्नी का रिश्ता बंधा होता है। वक्त भले ही मुस्कान के जख्मों पर मरहम लगा दे, लेकिन वो बेटी कभी अपनी मां को माफ नहीं कर पाएगी, जिसके सिर से उसकी ही मां ने पिता का साया छीन लिया। न्यूज इंडिया के लिए मेरठ से कमल भार्गव की रिपोर्ट। शायद मुस्कान का हाथ थामते वक्त सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे सौरभ ने अपना जीवन साथी चुना, जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने की कस्में खाई, वही एक दिन उसकी हत्या करेगा। लंदन से लौटा सौरभ ये नहीं जानता था कि जिसका बर्थडे मनाने के लिए वो घर जा रहा है, उसने मौत की पूरी प्लानिंग कर ली है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस चैप्टर को वो पहले खत्म कर चुका है, इस बार वही उसका काल बन जाएगा। सौरभ को लगता था कि उसने अपनी पत्नी के दिल से साहिल को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है, लेकिन ऐसा था नहीं। रिपोर्ट देखिए। तो जिस सौरभ ने अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, उसी पत्नी ने सौरभ को जिंदगी से
वहां मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार सौरभ को मौत को गले लगाना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।